नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है जैसे मैं ठीक ठाक हूँ, आप भी अपने घरों में बिल्कुल ही परफेक्ट होंगे। आज है 2 अगस्त, मित्रता दिवस। अगस्त का पहला रविवार अक्सर हमारे यहाँ पे मित्रता दिवस के नाम पे मनाया जाता है। मैं हमेशा ही अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ नमस्कार दोस्तों के नाम से। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मित्रता दिवस हो और मैं आप लोगों के बीच में आपसे बातें करने के लिए ना आऊँ। तो मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ अपनी कुछ पोइम्स के साथ, जो कि दोस्ती के ऊपर हैं। तो हम शुरुआत करेंगे एक पोइम के ऊपर, जो कि इन सारी पोइम्स जो मैं आज आपके सम्मुख रखूँगा उनमें सबसे पहले मैंने लिखी थी। तो बिना किसी और भूमिका के आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उनकी यादें जब भी आए मुस्कानें छा जाती हैं दोस्त। उनकी यादें जब भी आए मुस्कानें छा जाती हैं। साथ बिताया वक्त जो हमने वो भी गजब कहानी है। हंसते रोते लड़ते मनाते बिन उनके ना रह पाते। दिल वालों से बड़े शहंशाह यार हमारे दिल वाले। उनके साथ गुजारे लम्हे अब भी दिलों में जिंदा हैं। छोटी छोटी दिलकश बातें यादें सभी चुनिंदा हैं। जब तक शेयर करते ना हम अपने दिल के भावों को, शाम न होती कभी मुकम्मल सुने बिना अफसानों को। रब ने दिए जो रिश्ते हमको उन पे हमारा जोर नहीं। दोस्त बने वो जिनसे अपने पूरे होते स्वप्न कई। कोई विकट समस्या चाहे खड़ी राह और रास्तों पर, मित्र जो हैं तो साथ हमारे उनकी कोई फिक्र नहीं। उनकी यादें जब भी आए मुस्कानें छा जाती हैं। साथ बिताया वक्त जो हमने वो भी गजब कहानी है। हंसते रोते लड़ते मनाते बिन उनके ना रह पाते। तूफानों से टकराते उनसे भिड़ जाते मत वाले। थैंक यू सो मच। ये थी आज के सत्र की पहली पोएम। हमारे गुरु डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कभी कहा था कि बात करो रूठे यारों से, सन्नाटे से डर जाते हैं। इश्क अकेला जी सकता है, दोस्त अकेले मर जाते हैं। तो आप अपने करीबी दोस्तों को बिल्कुल अकेला मत छोड़िए, उनसे बातें करिए और उनके कांटेक्ट में ज़रूर रहिए। तो बढ़ते हैं आज के सत्र की दूसरी कविता के ऊपर। वो भी मेरे दोस्त है, लेकिन उसकी बोली थोड़ी सी हरियाणवी टच है उसके अंदर। यार मेरे एंडी से सारे वा देसी बात करें से, वा मन भीतर ते समझें और खुश कर जावें से। घनी मुश्किला में जे होता उन्ने बेरा जाता पाठ। फोन करें वा मन ने पूछे के डिंग था और कैसे बात। बोल सुने ते रोवी न पांदा वा मन ने समझावे से। मारे मन की बातें सारी बूझे बिना लखावे से। घर आला की नज़र में सारे नीच निकम्मे से। घर वाला की नज़र में सारे नीच निकम्मे से। वह मन भीतर ते समझें और खुश कर जावें से। धरती ते वा जुड़े हैं सारे ब्रांड ते उनका मैं ही सूं। KGF और के से कवेंडर और के बडवाइजर या टुबर। वासे धड़कन और मैं दिल सूं। मेरी चाहत समझे वा कभी मुश्किला में जे होता सबसे आगे पावे वा। मेरे जीवन के वा सारे धीर धुरंधर से।
मेरे जीवन के वह सारे धीर धुरंधर से वह मन भीतर ते समझें और खुश कर जावे से। तो दोस्तों, आज के सत्र की अगली पेशकश आपके सन्मुख प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको ये रचना अभी तक पसंद आ रही है और अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो कई दोस्त हैं हर तरफ, आँखों में है क्यों उदासी भरी। होता है ना आपके साथ, आप जब भी घर से निकलते हो बहुत सारे लोग मिलते हैं और जी क्या हाल चाल जी, नमस्कार, कैसे हो आप, और सब बढ़िया, कुशल मंगल। आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं? यूं तो कई दोस्त हैं हर तरफ, आँखों में है क्यों उदासी भरी। दिन में मिले पल जो अकेले कभी, मायूस हो जिंदगानी मिली। जो हमको समझे कहाँ है अभी, तन्हा हुई अब कहानी मेरी। उनके बिना क्या है लाइफ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। छुट्टी का दिन कुछ है परिचित मिले, मॉर्निंग का वॉक और मस्ती करें। सेहत के नुस्खे बताते हुए, पार्टी की प्लानिंग बनाते हुए, एक कदम चलते जा रहे हैं, एक दूसरे को सुनाते हुए अपनी ही झूठी कहानी और फलसफे डींगे भरे। मोबाइलों ने किया है कमाल, अनजाने अब दे रहे हैं सलाह। लाइक और शेयर का फैला जो जाल, खो हम गए खुद से होके बेहाल। थे दोस्त जो स्लैम बुक में कभी, स्लैम बुक समझते हो आप? 2000 से लेकर 2003 के बीच में आर्चीज़ गिफ्ट गैलरीज पे स्लैम बुक्स मिलती थी, जिसमें पहले पेज पे आप अपने बारे में लिखते थे। उसके बाद 2, 3, 4 करीब 20-24 पेज होते थे, जिसमें आप अपने प्रिय पसंदीदा दोस्तों से उनकी डिटेल्स लिखवाते थे। एक छोटा सा फ़ोटो भी होता था। वो दोस्त अपने बारे में बताते थे, अपने फेवरेट चीज़ों के बारे में, और लास्ट में एक लाइन ना आपके बारे में भी बोलते थे। वो होती थी स्लैम बुक। पता नहीं आज की दुनिया में, आज के वर्तमान समय में उपलब्ध है या नहीं। अगर है तो मुझे ज्ञात नहीं है, और अगर है तो उस चीज़ को याद करिए कि वो कैसी दोस्ती होती थी। थे दोस्त जो स्लैम बुक में कभी, क्यों अब वो इस फ़ोन बुक में नहीं। वो जो थे धड़कन दिलों की, अब है कहाँ, जाने कहाँ। ये सवाल आपके लिए नहीं था, ये सवाल खुद के लिए था। तो बात करते हैं आज की शाम की मुख्य रचना की, तो जो कल ही लिखी गई है। किसी ने पूछा, सर आप बहुत कविताएं लिखते हो, आज कुछ दोस्ती के ऊपर सुनाओ। तो कैसे शुरुआत की मैंने, भरी महफिल में वो बोले, कुछ सुनाओ दोस्ती पर भी। भरी महफिल में वो बोले, कुछ सुनाओ दोस्ती पर भी। मैंने हाथों से उठाया जाम और चीयर्स कह दिया। शुक्रिया शुक्रिया। उन दोस्तों की बातें कैसे सुनाऊं तुमको, उनकी सभी अदाएं कैसे बताऊं तुमको। वो मेरे रहनुमा हैं, वो मेरे पथ प्रदर्शक, उनके बिना अधूरी। उन दोस्तों की बातें कैसे बताऊं तुमको, उनकी सभी अदाएं कैसे बताऊं तुमको।
वो मेरे रहनुमा हैं, वो मेरे पथ प्रदर्शक, उनकी हर एक बातें कैसे बताऊं तुमको, उनके बिना अधूरी है मेरी जिंदगानी। जो साथ है तो लगता रेगिस्ता आसमानी, वो दोस्त मेरे दिल के इतने करीब क्यों हैं, ये समझना है मुश्किल मेरे हबीब क्यों हैं। हबीब कहते हैं जो लव्ड वंस होते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। अब जब भी हम हैं मिलते, ढक्कन खनक हैं उठते, जब तक रहें सलामत तब तक रहें यूं मिलते, जब तक रहें यूं मिलते, ढक्कन रहें खनकते, और बातें हो पुरानी, लद्दाख के हों सपने, मुरथल के हों पराठे, या चाय रेलवे की, खुर्जा की हो वो खुरचन, कांजी बड़े की ठेली, वो हॉस्टल की यादें, टीटी के लिए लड़ना, स्पोर्ट्स के दिन सुहाने, हाउस पे अपने अड़ना, मेरे वो दोस्त मेरे दिल के इतने करीब क्यों हैं, ये समझना है मुश्किल मेरे हबीब क्यों हैं। ये वक्त, तो ये थी इस पोएम का पहला पड़ाव। बढ़ते हैं अगले पड़ाव के ऊपर। ये समय रहा चलता, हम भी रहे ही बढ़ते, मिले अनगिनत ही राही, जो राह में थे चलते। और साहब कैसे हो। ये समय रहा चलता, हम भी रहे ही बढ़ते, मिले अनगिनत ही राही, जो राह में थे मिलते, अच्छे भी हैं बुरे भी, सब तरह के ही हैं वो, दिल भी बहुत बड़ा है, आते ही जा रहे वो, पर जब मैं होता तन्हा, कोई न काम का है सब बिजी कहाँ पर, कोई न राम का है। जब भी समय ने हमको उनसे कभी मिलाया, दिल हो गया है गद गद, हंसते समय बिताया, वो दोस्त मेरे दिल के इतने करीब क्यों हैं, ये समझना है मुश्किल मेरे हबीब क्यों हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आज के सत्र के अंतिम बंद की तरफ। इसके बाद हम आपसे आज के सत्र के लिए विराम लेंगे। कितनी सुनोगे अपनी, सुन तो रहे हो, मैं आप सबसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने कुछ खास दोस्तों से कह रहा हूँ जो शायद अभी ये बातें सुन रहे होंगे। कितनी सुनोगे अपनी तारीफ़ें ये बता दो, मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये तो अभी बता दो। कब पिघलोगे यार, क्यों भाव खा रहे हो, अब सामने तो आओ, कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नंबर मेरा निकालो, मत सोचो मैं बिज़ी हूँ, बिल्कुल मत सोचना, मत सोचो मैं बिज़ी हूँ, अब कॉल मुझको कर लो, मेरे धधकते मन पर शीतल से वचन रख दो, कब से हुई प्रतीक्षा कैसे तुम्हें बताऊं, तुम सब तो जानते हो अब क्या नया बताऊं, वो दोस्त मेरे दिल के इतने करीब क्यों हैं, ये समझना है मुश्किल मेरे हबीब क्यों हैं। उन दोस्तों की बातें कैसे सुनाऊं तुमको, उनके बिना अधूरी है मेरी जिंदगानी,
वो दोस्त मेरे दिल के इतने करीब क्यों हैं, ये समझना है मुश्किल मेरे हबीब क्यों हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सत्र में इतना ही। आप सबको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दोस्तों से अगर थोड़ा सा भी मनमुटाव हुआ है तो दिल में मत रखिए, फ़ोन उठाइए, उनसे बात करिए, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऑल ऑफ यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज के सत्र में इतना ही, अगले सत्र तक के लिए विदा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।